हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वाटर साइकिल तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो का, इस चैप्टर का एक तरह से लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम। यूज़फुलनेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर साइकिल के बाद हम ये टॉपिक देख रहे हैं, यूज़फुलनेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो है उनकी क्या उपयोगिता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, वाटर इज वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ अर्थ सरफेस। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक ये वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब वाइटल माने बहुत ज़रूरी, और रिन्यूएबल मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो खुद से रीजनरेट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि ये हमें प्रकृति देती है। ठीक है, और ये अर्थ सरफेस में, इसलिए अर्थ सरफेस। ठीक है, तो सबके लिए, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ocean provides shelter to variety of living organisms, that is plants and animals. About 3.5 billion years back, life firstly emerged in water. तो जो समुद्र हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे जीव जंतुओं को, एनिमल्स, प्लांट, सबको। और लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो कहाँ से उभरी है? पानी से उभरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड फूड। सही बात है, तो बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो पानी पे निर्भर होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए और खाने के लिए। दे गेट वाटर थ्रू रेनफॉल एंड इरीगेशन। कहाँ से पानी रिसीव करते हैं? बारिश के पानी से और सिंचाई के पानी से। वाटर इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग एंड कूलिंग। तो इंडस्ट्रीज में भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सामान को बनाने में और ठंडा करने में। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग इन एयर कंडीशनिंग मशीन्स एक्सेट्रा। तो साफ़ सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जैसे ठंडा एयर कंडीशनिंग माने यहाँ पे केवल एसी से मतलब नहीं है, यहाँ पे ठंडा रखने से मतलब है। ठीक है, और मशीन्स में भी। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी से जो बिजली पैदा होती है वो कैसे होगी? पानी नहीं होगा तो इसलिए पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। पीपल यूज़ वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, मतलब यात्रा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इन द अर्ली टाइम्स वाटर वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले के ज़माने में जो ट्रांसपोर्ट जो है उसमें पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। पहले नाव चलती थी, बोट चलती थी, आपको याद होगा। ठीक है, वाटर इज़ यूज टू मीट आर डेली नीड्स सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। तो ये सब जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो इसके लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ यूज फॉर रिक्रिएशन सच एज स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग एंड वाटर सर्फिंग। तो इनके अलावा जो है पानी और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? गेम्स भी तो होते हैं, जैसे स्विमिंग का गेम्स होता है ना, तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है। ठीक है, मतलब जो हमारी बेसिक नीड है उनके अलावा पानी का जो काम है वो ये सब है कि मछली पकड़ने के लिए बोटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ग्रोइंग यूजेस ऑफ वाटर। जो डिमांड है पानी की वो कितनी ज़्यादा बढ़ने लगी उसके बारे में आप देखते हैं। तो यूजेस ऑफ वाटर आर इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है दिन प्रतिदिन। एज अफोरसेड रिसेंट यूज ऑफ वाटर लाइक हाइड्रोजन फ्यूल्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। तो जैसा कि पहले कहा गया है, तो अब पानी को जो है हाइड्रोजन फ्यूल के जैसे इस्तेमाल किया, फ्यूल जो है ईंधन के जैसे इस्तेमाल किया जाने लगा। बिसाइड द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अकाउंट ऑफ विच अर्थ्स मीन टेम्परेचर हैज गॉन अ लिटिल बिट हायर। तो कह रहे हैं कि जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ का मीन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो ऊपर बढ़ गया है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द कंजप्शन ऑफ वाटर हैज़ राइजन फ्रॉम अबाउट 3,850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर 1975 टू मोर देन 6,000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इन ईयर 2000। तो 1975 से 2000 को कंपेयर किया गया है कि उस समय जो है 3,850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इस्तेमाल था। ठीक है, कंजम्पशन माने पानी की खपत। अब जो है 6,000 क्यूबिक से ज़्यादा एक साल में इस्तेमाल हो रहा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी फॉर द फॉलोइंग 3 रीजन। तो जो विश्व के विभिन्न हिस्से हैं वो स्कार्सिटी मतलब किल्लत, पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं इन सब कारणों की वजह से। तो पहला कारण देखते हैं, चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न एंड नीड फॉर इरिगेशन कपल्ड बाय इनएफिशिएंट यूजेस ऑफ वाटर। तो बता रहे हैं कि जो लैंड यूज पैटर्न है
वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और क्या है, जो सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए वो लगभग डबल हो गया है। क्यों? क्योंकि पानी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एज वेल एज डिग्रेडेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, जो पानी है उसको पोल्यूट कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है उसमें। और जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा जो आसपास की सराउंडिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ मेनी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे जो है जो हमारी स्ट्रीम्स है, जो पतली पतली नालियाँ हैं और जो रिवर है, वो सब सूखने लगी हैं। द ग्राउंड वाटर लेवल हैज़ डिक्रीज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन अकाउंट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ मोर ग्राउंड वाटर एज कम्पेयर टू इट्स रिप्लेसमेंट एनुअली। तो जो ग्राउंड का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है विभिन्न हिस्सों में। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हम लोग निकालने लग गए हैं ज़मीन में से। अब सबके घर में समर लग गई है, पहले कुएं हुआ करते थे, लोग नदियों से पानी लिया करते थे। अब समर लग जाने से लोग एक बटन दबाते हैं और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, और ये भी याद नहीं रहता है कि पानी गिर रहा है या वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो उसको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हम जो है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इन सब रिसोर्सेज को सेव कर सकें, ठीक है। Many countries of Africa, South America and Australia are facing extreme shortage of water supply. तो जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं वो बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज, फ्रेश वाटर का जो शॉर्टेज है वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें सामना करना पड़ रहा है। द कंट्री सिचुएटेड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड हाई वेपरेशन आर प्रोन टू ड्रॉट कंडीशन। तो जो एरियाज है, जो कंट्रीज हैं, जो देश है, जो उनमें कम बारिश और बहुत ज़्यादा जो है इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है जिससे कि पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, तो ये इवेपोरेशन कहलाता है। तो जिसमें बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है वो ड्रॉट कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क जोन में है। ड्रॉट क्या होते हैं? सूखा पड़ना, ठीक है। सच एरियाज फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो ऐसी जगहों में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, परेशानी क्रिएट कर सकती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट एरियाज आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी। तो वाटर की किल्लत के लिए क्या क्या जिम्मेदार है? सबसे ज़्यादा यूज़, एक्सेसिव यूज़, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, किसी को कम किसी को ज़्यादा पानी, अलग अलग एरियाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पानी की बहुत ज़्यादा खपत, ये सब क्या कारण है? पानी की स्कार्सिटी के लिए ये सब जिम्मेदार हैं। वाटर स्कार्सिटी इज कॉजिंग इकोलॉजिकल क्राइसिस इन द वर्ल्ड। तो इससे जो है दुनिया में क्राइसिस पड़ गया है, किल्लत हो रही है, ठीक है, दुनिया में। टू ओवरकम सच सिचुएशन ह्यूमन बींग्स हैव टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज। तो ऐसे सिचुएशन से उभरने के लिए हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व और मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो एक फैक्ट दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। फूड एंड वाटर स्कैरसिटी, खाना और पानी की कमी। फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग। ये दोनों बहुत बेसिक नीड है, ठीक है, बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं। एंड बोथ आर फेसिंग नॉट ओनली ग्रेट इनइक्वालिटीज बट स्कैरसिटी कंडीशंस ऑल्सो। तो ये केवल ऊपर नीचे ही जो है कुछ समुदायों में नहीं है, पर बहुत ज़्यादा किल्लत की सिचुएशन भी है कई जगहों पे। द कंडीशन ऑफ फूड स्कैरसिटी कॉज फेमाइंस एंड कंडीशन ऑफ वाटर स्कैरसिटी कॉज ड्रॉट। तो जो फूड स्कैरसिटी है, फूड की कमी जो है, खाने की कमी जो है, वो भुखमरी कॉज कर देती है, फेमाइंस, ठीक है, और जो वाटर स्कैरसिटी है वो सूखा कॉज कर देती है। बोथ द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ आवर नेशन। तो दोनों ही जो कंडीशन है वो जिंदगी के लिए और नेशन की जो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके लिए अच्छी नहीं है। ऑन दीज ग्राउंड्स देयर हैव बीन मेनी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स लाइक द कर्नाटका तमिलनाडु डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ रिवर कावेरी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इन्हीं के बेसिस पे, ऑन दीज ग्राउंड्स, ठीक है, बहुत सारे जो है रिवर के डिस्प्यूट्स भी होते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी आपस में, स्टेट में और देशों में आपस में झगड़े हो जाते हैं। जैसे कि जो रिवर कावेरी है वो क्या है, उसके कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट का कारण रह चुकी है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान में भी कई बार पानी के लिए आपस में डिस्प्यूट हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में झेलम के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो पंजाब की 5 नदियाँ हैं
वो। और इधर बांग्लादेश और इंडिया में कौन सी नदी हो सकती है, आप गेस करके मुझे कमेंट करके बताइए। Many studies have been conducted on this subject। तो इस सब्जेक्ट पे बहुत सारे स्टडीज़ भी हो चुकी हैं। The World Health Organization regards water a shared responsibility। तो जो WHO है वो कहता है कि जो पानी है वो सबकी जिम्मेदारी है। It concerns stems from two main aspects related to water shortages, health and sanitation। तो जो WHO है उसका कंसर्न जो है, उसकी जो सोच है वो दो जो है मेन एस्पेक्ट, दो जो है मेन मुद्दे, वो कौन कौन से वाटर किल्लत से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य और साफ सफाई, सैनिटेशन। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन मेनी वेज सच एज मेंशन्ड बिलो। तो अब हम देखेंगे कि पानी को कैसे बचाएं। तो नीचे जो है तरीके दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्या होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन स्टोरेज टैंक एंड लेटर बी यूज टू फिल अप वेल्स एंड ट्यूबवेल्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरह का मेथड है वाटर को बचाने के लिए, जिसमें क्या करते हैं, पानी को हम जो है किस में कलेक्ट कर लेते हैं, टैंक में, बड़े से टंकी में, और बाद में उसको क्या कर सकते हैं, कुओं में और ट्यूबवेल में भरने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा तरीका है एफॉरेस्टेशन। लास्ट वीडियो में मैंने एफॉरेस्टेशन बताया था। एफॉरेस्टेशन हमने जो है लैंड यूज और सॉइल कंजर्वेशन दोनों में ये पॉइंट आएगा। ठीक है, planting of trees and other plants can slow down the surface runoff and improve seepage of water in the soil. This underground water reservoirs can be replenished by afforestation। तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पेड़ हैं उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। तो मिट्टी को बांधे रखेंगी तो पानी जो है वो सरकेगा नहीं और मिट्टी के साथ खिसकेगा नहीं। ठीक है, तो पानी जो है अंदर जड़ों के थ्रू और मिट्टी के थ्रू जो है अंदर जाने लगेगा, रिसाव होने लगेगा, और रिसाव होने लगेगा तो पानी अंदर ग्राउंड वाटर में कलेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो सीपेज माने छन के जाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो वाटर रिजर्वोयर्स हैं, रिजर्वोयर मतलब होता है कि बहुत अमाउंट में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, रिजर्वोयर खाने का रिजर्वोयर हो सकता है, पानी का रिजर्वोयर हो सकता है, ऑयल का रिजर्वोयर हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एफॉरेस्टेशन के थ्रू रिप्लेनिश हो सकता है। जैसे हम फ़ोन में रिचार्ज करते हैं वैसे ही एक तरह से रिचार्ज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इरीगेशन। इरीगेशन माने सिंचाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ फ्रेश वाटर इज इरीगेशन। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा इरीगेशन में पानी का इस्तेमाल होता है। एफिशिएंट इरीगेशन मेथड्स मस्ट बी यूज सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इस तरह के सिंचाई के हम मेथड निकाल सकते हैं जिससे कि पानी का वेस्टेज ना हो। ओवर इरीगेशन इज नीदर गुड फॉर द क्रॉप्स नॉर फॉर द सॉइल। तो ओवर इरीगेशन जो है, पानी की बहुत ज़्यादा अमाउंट ना तो जो हमारे फसल है उसके लिए अच्छा है और ना ही हमारी मिट्टी के लिए अच्छा है। कनाल्स एंड डैम्स मस्ट बी रिपेयर्ड टू इम्प्रूव वेस्टेज ऑफ वाटर। जो कैनल्स हैं, जो पतली पतली जो क्या बोलते हैं, नाले बोलते हैं ना, जिसमें पानी बहता है, जो कि किसी नदी से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें पानी छोड़ दिया जाता है, तो ये जो कैनल्स हैं और जो डैम्स हैं, ठीक है, इनको जो है रिपेयर करके रखना चाहिए ताकि जो है उससे पानी की वेस्टेज ना हो। स्प्रिंकलर्स आर वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ इरीगेशन। तो जो स्प्रिंकलर होते हैं, जो फव्वारे होते हैं पानी के, वो सबसे अच्छा मेथड है इरीगेशन का। दे कैन इरीगेट इवन अनड्यूलेटिंग लैंड। मतलब कि वो आराम से सिंचाई कर पाते हैं, जो ऊपर नीचे वाली ज़मीन होती है उसमें भी आराम से सिंचाई कर लेते हैं। वाटर लॉस थ्रू सीपेज कैन ऑल्सो बी चेक्ड। तो इससे जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। इन ड्राई रीजन्स वेयर इवेपोरेशन रेट इज़ हाई, ट्रिकल और ड्रिप इरीगेशन इज़ यूजफुल। तो ऐसी जगह जहाँ पे जो इवेपोरेशन रेट है, ठीक है, भाप बनने की जो क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ट्रिकल और ड्रिप इरीगेशन का मेथड यूज़ किया जा सकता है। तो इस वाले मेथड में क्या होता है कि पाइप होती है, इसमें छेद होता है, ठीक है, और जो पौधे हैं उनके पास ही, जहाँ जहाँ पौधे लगे उनके पास ही छेद होते हैं। तो उससे जो है एक एक बूंद हर मिनट में एक एक बूंद गिरती रहती है। तो इससे जो है मिट्टी में नमी भी बनी रहती है और पानी भी वेस्ट नहीं होता है और हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अंडरग्राउंड पाइप सप्लाई वाटर टू रूट्स ऑफ प्लांट। तो यही बात मैंने बताई है। तो उसमें जो पाइप है वो लगी, ढेर सारी पाइप लगी रहती है और जिससे जो है जो पेड़ों की जड़ है उसमें पानी पड़ता रहता है। इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल वाटर मे बी रिसाइकल्ड एंड यूज फॉर क्लीनिंग एंड कूलिंग द मशीन। तो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल जो पानी है, जो
फैक्ट्री से पानी निकलता रहता है, उनको दोबारा जो है रिसाइकल करके उन्हें जो मशीन है उनको साफ़ सफाई में और ठंडा करने में इस्तेमाल में किया जा सकता है। डोमेस्टिक यूज़, इन डोमेस्टिक यूज़ वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। तो डोमेस्टिक यूज़ में जो घर में इस्तेमाल होता है, तो इसमें जो पानी की जो वेस्टेज है उसको कम करना चाहिए। टैप्स शुड नॉट बी अननेसेसरी केप्ट ओपन एंड द फॉल्टी वन शुड बी रिपेयर्ड। तो टैप्स जो हैं, पानी के नल जो हैं, उनको बेमतलब में खोल के नहीं रखना चाहिए और जो ख़राब नल है उनको रिपेयर करवा के रखना चाहिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन में बी यूज्ड टू फिल अप एयर कूलर्स और फॉर गार्डनिंग। तो मतलब जो किचन से जो पानी निकलता है, ठीक है, जैसे बर्तन धोने से या सब्जी धोने से जो पानी वेस्ट होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, कूलर में डाल देना चाहिए या फिर गार्डनिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है, छोटा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। तरुण भरत सिंह, अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैज बिल्ड जुहाद्स और स्मॉल डैम्स टू हार्वेस्ट वाटर इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। तो हम सब जानते हैं कि जो राजस्थान का स्टेट है वहाँ पे रेगिस्तान पाई जाती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति का नाम बताया गया है जो है तरुण भरत सिंह। उन्होंने क्या किया, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। वॉलंटरी माने स्वेच्छा से और ऑर्गेनाइजेशन माने संस्था। ठीक है, जो क्या करता है, जुहाद क्या होते हैं, छोटे छोटे डैम्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हार्वेस्ट वाटर, मतलब कि पानी की जो है सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। किस जगह पे, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, तो एक फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हैं, आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आपका जो ये चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दूंगी। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो, कुछ आपको कमेंट करना हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।